अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट 2023-24 तो पेश कर दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त ये बात की जा रही है कि ये बजट तो पेश कर दिया गया, ये बहुत बेहतरीन बजट जो है वो पेश किया गया है, लेकिन अब क्या इस पर हुकूमत अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं? जो टैक्स कलेक्ट करने का हदफ रखा गया है हुकूमत जानिब से, वो पूरा हो पाएगा या नहीं? और इस बजट के बाद जैसे कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि वो अब मुआशी इस्तेहकाम देख रहे हैं, अब मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि अब मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम आ चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब बिजनेस करने के मौके ज़्यादा हो चुके हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट बेहतर हो चुका है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे ये जो बजट पेश किया गया है, क्या ये इलेक्शन बजट है? लेकिन अगर इलेक्शन बजट है तो क्या हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए तैयार भी है या नहीं? इन तमाम टॉपिक से बात करेंगे। आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमें स्पेशली आज ज्वाइन किया है नाइब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अजरुल इस्लाम जफर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तजज़ियाकार सिद्दीक साजिद साहबी। सर आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। जफर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। मुझे ये बताइएगा, बजट आया, ठीक है, और सभी कह रहे हैं बेहतरीन बजट है, जो हालात थे वो उस तरह से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने बेहतरीन बजट दिया, रिलीफ दिया, सब्सिडीज़ के बारे में जो है वो बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या ये बजट बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन बजट है या बस ओके सोके ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिस जदून, ये बजट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा हर चैम्बर के साथ लाइज़ान करके उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है। बजट बना तो बहुत अच्छा है, इसमें लोगों को ख़ास तौर पे गवर्नमेंट मुलाजमीन को तो बहुत अच्छा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, और ये वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि लास्ट ईयर जितना प्रेशर लोगों के ऊपर था, महंगाई जो हुई, और ये नहीं कि गवर्नमेंट लोगों पे, प्राइवेट सेक्टर में भी प्रेशर था, बिजनेसमैनों पे भी था, तो एटलीस्ट उन्होंने गवर्नमेंट के मुलाजमीन को तो अच्छा रिलीफ दे दिया। और बाकी सेक्टर्स में भी, जब मैंने कल इसको डिटेल में स्टडी किया तो उसमें बाकी सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, यानी अपने तरफ से एक अच्छा बजट देने की कोशिश की है इन हालात में। और इसमें मैं वज़ीर ख़जाना साहब को इस बात पर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने पिछले एक महीने से तमाम जो हमारे चैम्बर्स थे पाकिस्तान के, उन सब से उन्होंने लाइज़ान किया, उनको उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे सुना, और उसके बाद उस पे हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें जो हमारी तरफ से कुछ पेश की गई। तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया गया, आपको लगता है? कुछ हद तक हल किया गया है, कुछ हमारी जो तजावीज़ थी उन पे अमल किया गया है। बिल्कुल। लेकिन ये जो इतना अच्छा और इतना भरपूर बजट है, इस पे जो मुझे लग रहा है कि हम हमेशा से ही बीइंग ए पाकिस्तानी, हम प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं। ये रात को चाय की प्याली में बैठ के ये हम हमेशा से, ये आज से नहीं है, ये हम 60 से या 70 से भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो मेन जिस पे हमें प्रॉब्लम होता है, दैट इज ऑन इम्प्लीमेंटेशन। उसकी रीजन 2 हैं जो मेन प्रॉब्लम हमारी नेशन के हैं ना, वो मैं डिस्कस करूंगा कि 2 मेन प्रॉब्लम है। एक है हमारी बैड गवर्नेंस, जो कि हमें यानी प्रॉब्लम के लिए विरसे में मिली है, और सेकंड ये है कि हमारे मुल्क के लोगों की जो लो प्रोडक्टिविटी, यानी जब हम अपने लोगों को कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से, अपने करीब के मुल्कों से ही कंपेयर करते हैं, तो यूरोपियन से तो आप कंपेयर ना करें ना, लेकिन हमारे जो हमसायों से भी कंपेयर करते हैं, तो हमारी जो लेबर या हमारी जो ऑफिसर्स क्लास है ना, इनकी लो प्रोडक्टिविटी है, उनके रेफरेंस से बहुत ज़्यादा, यानी हम लोग, बात वही है कि एज ए नेशन हम बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर तो हम इन 2 चीज़ों पे काबू पा गए, एक तो अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लिया, लेकिन इस बजट में इस पे कोई नहीं बात की गई कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, हम किस किस सेक्टर में टेक्निकल
लोगों को किस तरह इम्प्रूव करेंगे, हम उनकी तादाद कैसे बढ़ाएंगे, कोई उस पर ज्यादा काम नहीं किया गया। उसमें भी मैं आती हूँ आपसे, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर आप बताइएगा, जिस तरह से एफबीआर के अंदर 2 कमेटीज बनाई गई, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को देखेगी, टेक्निकल मामलात को देखेगी, आपको लगता है कि ये कमेटीज प्रॉपर वे में काम कर पाएंगी? क्योंकि अमूमन जो बिजनेस कम्युनिटी को इश्यूज आते हैं फेस करने पड़ते हैं, वो एफबीआर की तरफ से ही फेस करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद एक और एजेंडा जो है वो शुरू हो जाता है कि हमें असिस्ट नहीं किया जा रहा, हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा काम करने के लिए, जो शिकायत आती है अमूमन बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। तो आपको लगता है ये बजट जो कमेटियां बनाई गई हैं इसके बाद ये बेहतर काम कर पाएगी, या सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता है आपके रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस साइड के? अगर तो ये कमेटियां सही काम करें जिसके लिए, जिस मकसद के लिए ये बनाई गई हैं, तो फिर तो हो सकता है कि बिजनेसमैनों के प्रॉब्लम्स, खास तौर पे एफपीआर के साथ तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम हल हों। उसमें तो वफाकी जो हमारे टैक्स इन्वेस्टमेंट के मोहतसिब हैं वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों ना, वो भी बिजनेसमैनों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसी तरह होना है कि ये वही टिपिकल कमेटीज बनी हैं जो कि हमारे बहुत सारी कमेटी बनती हैं, हमारा जो पास्ट है ना, वो आपको भी पता है कि वो इन चीज़ों से इन कमेटियों से भरा पड़ा है। Exactly. अगर तो इन्होंने वैसे ही काम करना है तो फिर एक खजाने पे एक नया बोझ ही होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम हल करें बिजनेसमैनों के, उनके जो अगर, तो ये फिर बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव आपको लगता है हो सकता है? अदरवाइज अगर सेम कमेटियां हैं तो फिर थोड़ा सा। अच्छा, जो प्राइवेटाइजेशन की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, खासकर एयरपोर्ट्स को कहा जा रहा है आउटसोर्स किया जाएगा, आपको लगता है इसके बाद मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं, या ये हमें अपने मुल्क के कुछ असासे हैं जिनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए? देखें, जो मेन असासे किसी भी कौम के होते हैं उनको, तो मेरा तो ये मानना है कि उनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, जो आपके मेन एसेट हैं। हम अपने हालात की, इकोनॉमिक हालात की वजह से हम अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो ये मेरे लिए तो ये नापसंदीदा एक अमल है। ठीक है, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ क्या हम ये समझते हैं कि मेरी वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि हम अपनी जो लो प्रोडक्टिविटी है हमारी नेशन की, हम उसको इन्हांस क्यों नहीं करते? हम इन्हीं डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बनाते? आप देखें ना, जो हमारे पास क्या ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, हमने बहुत सारे ऐसे, आप देख लेना, आपकी शायद खाकान अब्बासी साहब की चल रही है ना एयरलाइन, वो तो प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन वही जब पीआईए को देखते हैं तो वो प्रॉफिट में नहीं ला सकते। क्यों? क्या उन्हें सही काम नहीं करने दिया जा रहा होता? क्योंकि हमारी जो ओवर वो है ना एम्प्लॉयमेंट हर डिपार्टमेंट में, ये हमारा मेन इशू है। इसमें ब्रेक से पहले, सॉरी, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप ये बता रहे थे कि हमारे साथ पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने हमारी सारी बातें भी सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात लिखे, उनको मैक्सिमम तौर पर एड्रेस करने की कोशिश भी की गई है। तो क्या उसमें आप लोगों ने पॉइंट उठाए थे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए है, ये स्टेप्स हैं, ये सोल्यूशंस हैं? जी, हमने अपनी पूरी तजावीज़ उनको दी थी। ठीक है, तो आपको लगता है कि उसको प्रॉपर से नहीं, उस पर कोई खास अमल नहीं हुआ, उस पर खास अमल नहीं हुआ है। ठीक है, माफियाज को तोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है ज़फ़र साहब, आप समझते हैं ये पॉसिबल हो पाएगा? और ख़ासकर जो अभी हदफ की बात कर रहे थे सदीक साहब के, नंबर्स इतने बड़े बड़े हम डिसाइड तो कर लेते हैं बट वो हमसे हो नहीं पाते हैं, ख़ासकर जो 3.5% जीडीपी का कहा गया है, आपको लगता है ये हदफ पूरा हो पाएगा? जैसे लास्ट ईयर भी आपने जीडीपी का हदफ तो 6% रखा था, लेकिन आपने -0.3 पे आके, आप बल्कि 0.3 से भी नीचे आके 0.2 समथिंग 0.23 के, यानी वहाँ आके आपने अचीव किया। तो क्या हम ये अचीव कर सकेंगे? बात वही आती है जो मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा था कि हमारे 2 प्रॉब्लम्स, उनमें से एक बैड गवर्नेंस। जब तक हम इसको अटेंड नहीं करेंगे, तो जब तक हम इस पे मेहनत नहीं करेंगे एज ए नेशन, ठीक, तब तक हम इस तरह का कोई भी टारगेट जो हम देते हैं कि जी हमने ये अचीव करना है, अभी 9,200 का जो टारगेट है टैक्स कलेक्शन का, क्या ये अचीव हो सकेगा? तो वो खुद भी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता होगा। नहीं, देखें, हाँ, हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन आप फिर बिजनेसमैन को वो एनवायरनमेंट भी देना जहां से वो पैसा जनरेट तो करे ना। आपको टैक्स कहां से देगा वो, ये बता देना।
जब आपको वो इन्वायरमेंट सारे ही उसको नहीं businesses बंद देंगे, पड़े हैं। सब बंद पड़े हैं ना। बिल्कुल। कौन सा अब जो लास्ट खास तौर पे जो पिछला 1 साल गुजारा है, ये बिजनेसमैनों ने भी बहुत मुश्किल से गुजारा है। बहुत सारे लोगों ने अपने कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए अपने एसेट्स बेचे हैं। ये हकीकत मैं आपको बता रहा बिल्कुल हूँ। हालात नहीं थे ठीक वो है, कि हालात नहीं थे बिल्ड ना, हो सके, तो लोग अब अपने बैंक अकाउंट से पैसे बस, निकाल नहीं रहे थे, तो फिर वो तो हालात तो खराब होने हालात थे। तो खराब होने थे। ब्रेक का टाइम है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे नगर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अजहरुल इस्लाम जफर साहब। ब्रेक का टाइम है।